हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इस चैप्टर के बेसिक्स आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो ये इस वीडियो का या इस लेक्चर का पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, जो आप पहले से जानते भी हैं, इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और जो पीरियोडिक टेबल आज हमारे पास है एट प्रेजेंट, उसको बनने से पहले भी कई सारे एफर्ट्स किए गए, राइट। तो वो हम क्लास 10th में देख चुके हैं। तो इस बार हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और वो कैसे बनी है। तो उस पर बेस्ड लॉ है, जिस लॉ के बेसिस पे ये टेबल बनी है, दिस इज व्हाट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो इसका क्या मतलब है? कई सारी चीज़ें इसमें हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं उसकी डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, साइज कितना है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, राइट। मान लीजिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला ये है। तो दिस इज व्हाट द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये क्या कह रहा है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है? एक पीरियड के बाद रिपीट होने वाला, राइट। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है एक पीरियड के बाद रिपीट होने वाले। कि एक पीरियड के बाद क्या रिपीट होते हैं? सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक पीरियड के बाद या कुछ इंटरवल के बाद क्या रिपीट होता है? द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और पीरियोडिक फंक्शन किसके हैं? एटॉमिक नंबर्स के। मतलब किसका इंटरवल है? एटॉमिक नंबर का। ये टाइम या किसी और चीज़ का इंटरवल नहीं है, ये है एटॉमिक नंबर का। तो इसको सीधे सीधे अगर हम इंटरप्रेट करें तो क्या है? अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो क्या होता है? सेम या सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट आपको मिलते हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद। और वो रेगुलर इंटरवल किसका है? एटॉमिक नंबर का। इसका मतलब है जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब बेसिक प्रॉपर्टी क्या है एलिमेंट की? वो है एटॉमिक नंबर। अगर आप एटॉमिक नंबर चेंज करते हो तो एलिमेंट चेंज हो जाता है, राइट। ये हम पहले भी देख चुके हैं। कोई भी दो एलिमेंट आपको सेम एटॉमिक नंबर के नहीं मिलेंगे, राइट। कोई भी दो एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर के आपको नहीं मिलेंगे। आइसोटोप्स और आइसोबार्स एक स्पेशल केस है जो हम पहले देख चुके हैं, राइट। क्लास 9th में, इवन 10th में भी आपने देखा होगा। तो मान लीजिए अगर एटॉमिक नंबर है 1 तो होगा हाइड्रोजन, और एटॉमिक नंबर 2 है तो होगा हीलियम। या अगर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप देखेंगे तो आपने देखा होगा 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एलिमेंट भी चेंज नहीं हो रहा है, वो हाइड्रोजन ही है। बट अगर अब 1 का 2 हो गया तो ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा हीलियम, राइट। सो अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, सो वी गेट द एलिमेंट्स हैविंग
similar physical and chemical properties after a certain regular interval of atomic number, right? तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और हम यहाँ से एक चीज़ हमने निकाली, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो क्या है? वो है एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो आपने मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल देखा था, उसमें एटॉमिक नंबर की जगह में क्या लिखा गया था? एटॉमिक मास। मतलब एलिमेंट को अरेंज किया गया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और उसमें कई सारी लिमिटेशंस देखी थी, इसलिए उन लिमिटेशन को दूर किया गया बाय द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट? आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया है, ये किसने दिया है? मोज़ले ने। तो कैसे मोज़ले ने ये लॉ दिया, उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हम समझ लेते हैं। मोज़ले ने क्या किया? एक्सरे प्रोड्यूस किया। और एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं हमने क्या करना है? एक टारगेट मेटल लेना है। टारगेट मेटल ना कह के हम एलिमेंट कह लेते हैं, टारगेट एलिमेंट, राइट? इस टारगेट एलिमेंट पे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाना है। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को इस पे स्ट्राइक कराएंगे। फिर यहाँ से क्या प्रोड्यूस होती हैं? एक्सरे। सबसे पहले रॉन्जन ने एक्सरे को प्रोड्यूस किया था, और उनके नाम पे एक एलिमेंट भी रखा गया है, राइट? सो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुई? जब हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को टारगेट एलिमेंट पे स्ट्राइक कराया गया, तो एक्सरे प्रोड्यूस हुई। तो मोज़ले ने क्या देखा कि जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट? जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? जेड ऑफ द टारगेट एलिमेंट, राइट? जो इसको एमिट कर रहा है जेड पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन ए क्या है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास पे न डिपेंड करके केवल एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड कर रही है। तो अगर आप जेड चेंज करो, इट मीन्स अगर आप एलिमेंट चेंज करो तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इससे मोज़ले ने डिड्यूस किया कि जो एटॉमिक नंबर है, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। और उन्होंने क्या रूल दिया? द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्सरे स्पेक्ट्रम वेरीज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इमिटिंग इट। और कैसे वेरी करती है? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ये है फ्रीक्वेंसी, और इसका स्क्वायर रूट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के, सॉरी एटॉमिक नंबर के। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करता हूं तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जहां ए और बी क्या है? दो कांस्टेंट हैं। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। सो ये इक्वेशन दिया है मोज़ले ने, राइट? और इस इक्वेशन में एटॉमिक मास है ही नहीं, इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है। इट मीन्स एटॉमिक मास इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, बट एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। उसी पे एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज या मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, राइट? सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब आप लोग को पता होगा एट प्रेजेंट क्या है? देयर आर 118 एलिमेंट, राइट? और कई सारे एलिमेंट के नाम आपको पता भी होंगे, बट जो हेवियर एलिमेंट हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? हम IUPAC के रूल्स के हिसाब से करते हैं। जैसे IUPAC के नोमेनक्लेचर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखे होंगे, राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखे होंगे। आगे चल के आप क्लास 12th में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी देखेंगे, राइट? और यहाँ पर क्या है? इवन एलिमेंट्स के लिए भी IUPAC ने क्या किया है? कुछ रूल्स दिए हैं जिनसे हम क्या करते हैं? उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आपको केवल रूल समझने की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसका नाम लिख सकते हैं। और ये है मोर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले, अप टू 118। तो उसमें क्या है? आपने रूट वर्ड देखना है। जैसे क्लास 10th में आपने देखा होगा 1 कार्बन के लिए हम लिखते थे मेथ, राइट?
1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए हम लिखते थे एथ, 3 कार्बन के लिए हम लिखते थे प्रॉप, राइट, ये रूट वर्ड है, और 4 कार्बन के लिए हम लिखते थे ब्यूट। ऐसा कुछ आपने देखा होगा क्लास 10th में। यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर में जो डिजिट है उनके लिए रूट वर्ड है, राइट। तो 0 अगर एटॉमिक नंबर में आ रहा है तो उसको लिखेंगे नील, राइट। अगर 1 आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे अन, 2 अगर आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे बाई, 3 अगर आ रहा है तो उसको लिखेंगे हम ट्राई, राइट। 4 अगर आ रहा है तो उसको लिखेंगे क्वाड। यहाँ ब्यूट होता है, यहाँ प्रॉप होता है, इससे अलग है, तो यहाँ पर लिखना है क्वाड। 5 अगर आ रहा है तो पेंट, राइट। 6 अगर आ रहा है तो हेक्स, 7 अगर आ रहा है तो सेप्ट, और 8 अगर आ रहा है तो ऑक्ट, और 9 अगर आ रहा है तो ENN। और इनके लिए जो एब्रिविएशन है, जो शॉर्टकट है, नील के लिए हम लिखेंगे N, राइट। अन के लिए हम लिखेंगे U, बाई के लिए हम लिखेंगे B, ट्राई के लिए हम लिखेंगे T, और जो क्वाड है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे Q, क्वाड के लिए हम लिखेंगे Q, पेंट के लिए हम लिखेंगे P, हेक्स के लिए हम लिखेंगे H, सेप्ट के लिए हम लिखेंगे S, ऑक्ट के लिए हम लिखेंगे O, और इन के लिए हम लिखेंगे E, राइट। तो जो भी एटॉमिक नंबर आएगा उसमें कितनी डिजिट होंगी, उसमें होंगी 3 डिजिट्स। उसमें कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट्स होंगी। तो 3 डिजिट्स में होगा 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स होंगी। तो उनका जो रूट वर्ड है वो आपने लिख देना है सबको मिला के, और लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, IUM हमने जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है IUM, क्योंकि ये डिनोट करता है मेटल को। जैसे अगर मैं आपको कहूँ सोडियम तो क्या लिखा है, सोडियम IUM, मैग्नीशियम IUM, एल्यूमिनियम। तो IUM जो है वो मेटल को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम लिखते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, राइट। जैसे मरकरी मेटल है तो उसमें आपको नहीं दिखेगा, एक जनरल रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। तो यहाँ पर बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल बन जाता है जब हम इसको लिखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, जब हम एलिमेंट का करते हैं फ्रॉम 101 to 118, तो लास्ट में हमें IUM लिखना ही है। तो ये आपको याद रखना है किसका रूट वर्ड क्या है, राइट। तो हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। देखिए 101, तो 101 में 1 के लिए अन, राइट, 0 के लिए नील, और फिर 1 के लिए अन, और ये क्या होगा, लास्ट में हमने जोड़ दिया IUM, तो ये हो जाएगा अनिल अन्यम, राइट। तो ये है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ 101। और अगर आप सिंबल देखेंगे तो 1 के लिए 1 लेटर सिंबल क्या था, U, 0 के लिए था N, नील, और अन के लिए फिर से क्या है, U। सो UNU इसका हो जाएगा सिंबल। और अगर आप इसका कॉमन नेम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेंडेलवेनियम, MDB इसको कहते हैं। तो फिलहाल हमें जरूरत किसकी है, इनकी जरूरत है, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे 102, तो क्या हो जाएगा, 1 फॉर N, 0 फॉर 0 के लिए आ जाएगा नील, और 2 के लिए आएगा BI बाई, और IUM, तो 2 बार I ना आके एक ही बार हम I लिखते हैं, तो ये हो जाएगा अनिलबाइयम, UNB। तो इस तरीके से आप सारे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। 1-2 में और बता देता हूं आपको। 103 में आप देखिए, 103 में 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 3 के लिए आता है ट्राई प्लस IUM, तो एक ही I आएगा, तो ये होगा ट्राइयम, राइट। ऐसे 104 के लिए आप देखिए अन, नील, और क्योंकि 4 के लिए आता है क्वाड, QUAD, फिर IM, क्वाडियम। फिर आप देखिए 105 के लिए देखिए अन, नील, पेंटियम। तो इन द सेम वे आप सारे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, 115, तो 1 के लिए क्या है अन, फिर से 1 के लिए क्या है अन, 5 के लिए क्या है पेंट, PENT, फिर IUM, राइट। तो जो लास्ट एलिमेंट है 118, तो वो क्या हो जाएगा अन, फिर से अन, और 8 के लिए होता है ऑक्ट, OCT, ऑक्ट, और क्योंकि ये क्या है IUM, तो ये हो जाएगा ऑक्टियम, राइट। तो ये है अन ऑक्टियम। तो ये है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100।
इसके बाद हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। हमारे पास क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, तो बड़े ध्यान से हम इस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं और समझते हैं, राइट। तो इस पीरियोडिक टेबल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ वर्टिकल कॉलम हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है? वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो वर्टिकल का मतलब होता है ऐसा लाइन, राइट। कई बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसी लाइन, राइट। कभी आपने एक्सेल सीट देखी होगी तो कॉलम इसको बोलते हैं जो वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसी लाइन। तो ये है हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, और इनको हम कहते हैं कॉलम्स, राइट। तो जो पीरियोडिक टेबल है वो आप देखेंगे अगर बड़े ध्यान से, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर आप कॉलम गिनेंगे तो कितने कॉलम है? 1, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, राइट। तो कुल मिला के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 कॉलम हैं। तो पहले जब इनिशियल क्लासिफिकेशन किया गया था एलिमेंट का, तब इनको इस तरीके से भी लिखते थे 3B, 4B, 5B। फिलहाल उसके हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सीधे सीधा हम ये समझते हैं कि जो वर्टिकल कॉलम है दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम में यहाँ क्या कहेंगे हम? ग्रुप्स। और अभी हमने काउंट किया दैट पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं दोस्तों? 18। इसके बाद अगर हम हॉरिजॉन्टल चलें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम इसमें गिन सकते हैं और देखते हैं वो कितनी है, राइट। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूं। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है वो हम काउंट करेंगे। तो आप देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, भले इसमें 2 ही एलिमेंट है, सो 1। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, बीच में खाली है, बट यहाँ 2 एलिमेंट है, और यहाँ आप देखेंगे तो 8 एलिमेंट है। तो इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें है 8, इसमें भी है 8। और अगर आप देखेंगे ये वाला, तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट होंगे? इसमें होंगे 18 एलिमेंट, राइट। इसमें आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें भी होंगे 18 एलिमेंट। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें है 32 एलिमेंट, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हैं 32 एलिमेंट। तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो कितने हो रहे हैं? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसका मतलब है in the modern periodic table there are 7 horizontal rows, और जिनको हम कहते हैं पीरियड। अब आप देखिए जो फर्स्ट पीरियड है दैट कंटेन्स 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सेकेंड पीरियड है दैट कंटेन्स 8 एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, 8। इन द सेम वे थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट। जो फोर्थ पीरियड है दैट कंटेन्स 18 एलिमेंट। जो फिफ्थ पीरियड है दैट कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। अब जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें अगर आप काउंट करोगे तो इसकी लेंथ है तो आपको बराबर ही दिख रही है, बट इसमें 32 एलिमेंट कहाँ से आ गए? वो ऐसा है क्योंकि इसके जो 14 एलिमेंट है ये अलग से रखे गए हैं यहाँ, राइट। यहाँ पर बेसिकली है लेंथेनम और यहाँ पर है एक्टिनियम, राइट। इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है? एक्टिनियम है, राइट। यहाँ है एक्टिनियम AC, राइट। तो अब अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, सीजियम से लेकर यहाँ तक, रेडॉन तक आपके 18 एलिमेंट हैं इंक्लूडिंग लेंथेनम। तो 32 कैसे हुए? क्योंकि 14 यहाँ हैं, 14 यहाँ हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो 14 एलिमेंट यहाँ हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ भी लेंथेनम लिखा है, ये केवल उसके लिए लिखा गया है, सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए लिखा गया है। ये बेसिकली लेंथेनम यहीं का एलिमेंट है, ये यहाँ का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी होती है इसलिए इसको इसके साथ रख दिया गया है। तो आपको लेंथेनम एक ही जगह काउंट करना है। अगर आप यहाँ भी काउंट करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे और यहाँ 33 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लेंथेनम बेसिकली लेंथेनम की जगह यहाँ पर है, राइट। लेंथेनम की जगह यहाँ पर है। और यहाँ क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये जो 14 एलिमेंट हैं
ये बेसिकली यहीं के हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी मैच करती है एक दूसरे के साथ, इसलिए हम इनको कहते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या कहते हैं इसको? लेंथेनॉइड्स। ये हैं बेसिकली 6th पीरियड के ही एलिमेंट। और यहाँ एक्टिनियम के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है थोरियम ऑनवर्ड्स, इनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स, राइट? इनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो यहाँ 18 हो गए 6th पीरियड में इंक्लूडिंग लेंथेनम, और यहाँ 18 हो गए 7th पीरियड में इंक्लूडिंग एक्टिनियम। फिर 14 यहाँ आप मिला देंगे तो ये हो जाएंगे 32। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिखाई दे रही हैं, ये 6th और 7th पीरियड के ही एलिमेंट हैं जिनको थोड़ा अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी आपस में काफ़ी मैच करती हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा अलग रखा गया है, अलग स्टडी करने के लिए, बट फंडामेंटली वो इनकी जगह यही है, राइट? तो 7 पीरियड हो गया। अब इसको आप 8th पीरियड और 9th पीरियड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बेसिकली एलिमेंट तो 6th और 7th पीरियड के ही हैं। तो इसको आप गलती से भी 8 और इसको 9 काउंट करके 9th पीरियड मत बता देना पीरियोडिक टेबल में, राइट? देयर आर 7 पीरियड ओनली इन द पीरियोडिक टेबल, राइट? तो क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का, कि हमने क्या किया है, एलिमेंट को अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। उसमें से भी देर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम कह रहे हैं ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम कह रहे हैं पीरियड, राइट? इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। हर पीरियड में क्या चल रहा है वो आप देख लेते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट पीरियड। अब आप देखिए, जो भी पीरियड का नंबर है वो नंबर डिनोट कर रहा है बेसिकली n की वैल्यू। और n, अगर आपको याद होगा, आपने पहले वाले वीडियोस में देखा होगा, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो करस्पॉन्डिंग टू n ओनली एक सबशेल होती है, आपको पता है 1s, और 1s सबशेल के करस्पॉन्डिंग एक ऑर्बिटल होता है, वो है 1s। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो जो n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है, देयर मे बी मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स। तो वो 2 एलिमेंट क्या हैं? वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम, राइट? हाइड्रोजन और हीलियम। आप देखिए, यहां देखिए, ये देखिए, पहली जो रो है उसमें 2 ही एलिमेंट हैं। पहली जो रो है उसमें 2 एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम, राइट? सो फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और आप देखिए, आगे चल के हम देखेंगे, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन इन द वे लाइक दिस: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, राइट? ये एस पी डी एफ हमने लिखा है स्मॉल लेटर्स में। तो 4 तरीके से और क्लासिफाई करते हैं हम एलिमेंट्स को: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। बहुत आसान है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो वो एस ब्लॉक का हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में है तो वो पी ब्लॉक का हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में है तो वो डी ऑर्बिटल में है तो वो डी ब्लॉक का हो जाएगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जा रहा है तो एफ ब्लॉक का हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए, हाइड्रोजन किस ब्लॉक में होगा? एस ब्लॉक में, 1s1, राइट? और इसका एक एक्सेप्शन है, हीलियम को अगर आप देखेंगे तो 1s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस में ही जा रहा है, बट जो हीलियम है वो यहां रखा गया है पी ब्लॉक में, राइट? ये एक्सेप्शन है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे मैच करती हैं, किसके साथ मैच करती हैं? बाकी एलिमेंट जो इसके ग्रुप के साथ जो है नोबल गैसेज, उनके साथ मैच करती हैं, राइट? इसलिए इसको वहाँ स्टडी करते हैं। तो थोड़ा बहुत ना के बराबर आपको एक्सेप्शन भी मिल जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एस, पी और डी, एफ ब्लॉक हमने कहे हैं वो क्या हैं, आइए उनको देखते हैं। तो ये दो जो पीरियड ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक। इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो तो नॉन मेटल है और बाकी सारे इसमें मेटल हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन को हम अलग से ही स्टडी करते हैं। जब भी हम एस ब्लॉक स्टडी करेंगे तो उसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम एंड ग्रुप 2 स्टार्टिंग फ्रॉम बेरिलियम, वो स्टडी करेंगे,
राइट। एस ब्लॉक, ये जो ग्रुप 13 से 18 है इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक, राइट, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे, सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द पी सबशेल और ऑर्बिटल, और ये जो 3 से 12 तक आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक, राइट। वही स्कैंडियम से जिंक वाला जो है सीरीज, ये देखिए जिंक और ये है स्कैंडियम। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन तो एस ब्लॉक का हो रहा है और हीलियम को एस ब्लॉक का होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको हम 18 ग्रुप में बाकी एलिमेंट के साथ स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में n इक्वल टू 2 होगा, राइट। n इक्वल टू 2 का मतलब 2 सबशेल होगी, 2s एंड 2p, और कितने ऑर्बिटल होंगे, 4, 1 ऑफ 2s एंड 3 ऑफ 2p। 4 ऑर्बिटल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, मतलब कितने एलिमेंट होंगे, 8। तो ये है लिथियम से स्टार्ट होके और कहाँ तक जाता है, नियोन तक। तो लिथियम और बेरिलियम ये हो जाते हैं एस ब्लॉक के, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, पी खाली है यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे पी ब्लॉक के, राइट। इसके बाद थर्ड पीरियड में अगर आप देखेंगे तो थर्ड पीरियड में कितने हो जाएंगे, n इक्वल टू 3, सो देयर आर 3 सबशेल, 3s 3p 3d। तो 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल और 3d में 5 ऑर्बिटल, 5 3 8 प्लस 1 9, सो 9 ऑर्बिटल हैं, राइट। और 9 ऑर्बिटल का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, राइट। तो हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। अगर आप थर्ड पीरियड देखेंगे तो ये है थर्ड पीरियड, बट इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके पीछे क्या राज है वो भी हम जानेंगे। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 3d ऑर्बिटल यहाँ हैं, 5 के 5 जो 3d ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी क्या है, 4s से ज़्यादा है। मैं आपको बता चुका हूँ n+l रूल, तो उनकी एनर्जी क्या है, 4s से ज़्यादा है। तो n इक्वल टू 3 में क्या होगा, 4s भरेगा, सॉरी 3d ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी देन 4s, सो 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड आफ्टर 4s ऑर्बिटल। तो यहाँ क्या भरे जाएंगे, 4s ऑर्बिटल भरे, सॉरी 4s के बाद ही भरे जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, 3d ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी देन 4s, सो 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड आफ्टर 4s, और 4s को तो कहाँ भरा जाना है, फोर्थ पीरियड में, तो 3d भी वहीं भरा जाएगा 4s के बाद। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल हमने भरने हुए, 3s और 3p, 3d यहाँ नहीं भरा जाएगा, ये भरा जाएगा 4s के बाद, और 4s भरा जाएगा फोर्थ पीरियड में। तो अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड पीरियड की, राइट। तो यहाँ पर कितने होंगे, 1 ऑफ 3s 3 ऑफ 3p, मतलब 4 ऑर्बिटल्स, राइट। 4 ऑर्बिटल का मतलब 8 एलिमेंट्स और 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 80 एलिमेंट होंगे, और ये कहाँ से कहाँ तक शुरू है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। और इनका मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले समझा चुका हूँ। तो सोडियम और जो मैग्नीशियम है वो हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, बाकी किसके होंगे, पी ब्लॉक के। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पीरियड में। तो फोर्थ पीरियड में क्या है, करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 4, तो कितनी सबशेल होंगी, 4, 4s 4p 4d एंड 4f, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने थर्ड पीरियड में देखा, सारे के सारे नहीं भरते हैं, केवल कौन भरते हैं, बट इट इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ ओनली 4s 3d, जो पहले छूट गया था 3d एंड 4p, केवल यही भरे जाएंगे, क्योंकि 3d तो यहाँ है नहीं, बट 3d पहले में था जो भरा नहीं, वहाँ क्यों नहीं भरा, क्योंकि उसको 4s के बाद भरा जाना है, और 4s तो यहीं भरा जाएगा, तो यहाँ भरे जाएंगे 4s 3d एंड 4p, राइट। तो अगर आप इन सब को काउंट करोगे तो यहाँ हो जाएंगे 9 ऑर्बिटल्स, और 9 ऑर्बिटल का मतलब हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर 18 एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड। और कहाँ से शुरू होगा, पोटेशियम। आप देखेंगे फोर्थ पीरियड, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखना चाहें तो देखिए ये है फोर्थ पीरियड, तो पोटेशियम से शुरू होगा और क्रिप्टन पर जाके खत्म होगा। आप इनको काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 18, राइट। और इन सब के भी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूँ अप टू द जिंक, तो इससे आगे भी चाहो तो आप देख सकते हैं। तो देखिए
हम बात कर रहे थे फोर्थ पीरियड की। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर कैल्शियम, ये दोनों एस ब्लॉक में आ जाते हैं। फिर अगर आप देखेंगे 4s कंप्लीटली फिल हो गया, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में। तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एक बार फिर से मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये है किसके एलिमेंट हैं? डी ब्लॉक के। अब यहाँ पे जब डी भर जाएगा फिर ये किस में जाएंगे? पी में। तो गैलियम के आगे क्रिप्टन तक ये अगेन क्या हो जाएंगे? पी ब्लॉक के एलिमेंट आपको मिलेंगे, राइट। सो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो जिंक में आप देखेंगे ये कंप्लीटली फिल हो गया। 4s2 तो कंप्लीटली फिल है, 3d भी फिल हो गया, राइट। तो ये यहाँ पर है। इसको हम ये जो 10 एलिमेंट हमने बताए हैं आपको फ्रॉम स्कैंडियम अप टू जिंक, इनको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब 3d के बाद, क्योंकि 4s भी भर चुका है, 3d भी भर चुका है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे दोस्तों? अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4p में। तो गैलियम 13 ग्रुप में आ जाएगा ये। फिर तो गैलियम में देखिए इसके जस्ट बाद केवल 4p1 हो रहा है। अब तो कितना आसान हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। केवल आपने एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है p में, बस कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही सीरीज फॉलो होगी। तो देखिए आप, गैलियम 4p1, और ये है जर्मेनियम, ये है 4p2, ये है आर्सेनिक 4p3, ये है सेलेनियम 4p4, इसके बाद ये है ब्रोमीन 4p5, और ये है क्रिप्टन, ये है 4p6। तो ये कितने एलिमेंट होंगे? आप काउंट करेंगे, ये होंगे 6 एलिमेंट। क्यों ये 6 होंगे? क्योंकि p में मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो 1 2 ये हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो 6 एलिमेंट हैं ये हैं p ब्लॉक की। तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो हमें पहले क्या मिलता है? s ब्लॉक मिलता है, फिर यहाँ मिलता है d ब्लॉक, और फिर यहाँ मिलता है लास्ट में p ब्लॉक, राइट। तो ये 6 के 6 एलिमेंट क्या है दोस्तों? दीज आर द एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक। इसके बाद हम देखते हैं पीरियड नंबर 5। तो अगेन वैसे ही जो हमने रीजनिंग पहले लगाई थी, उसी रीजनिंग के हिसाब से यहाँ भी क्या भरे जाएंगे? 9 ऑर्बिटल भरे जाएंगे, और भरे जाने वाले ऑर्बिटल का नाम है 5s4d, क्योंकि 4d पहले नहीं भरा गया होगा, और ये हो जाएगा 5p। तो 9 ऑर्बिटल्स का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 18 एलिमेंट। तो 5th पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है हम देखते हैं। ये शुरू हो रहा है रुबिडियम से। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये हो रहा है रुबिडियम से। तो इससे पहले जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने देखा, एलिमेंट हमने देखा था, वो था क्रिप्टन। तो क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आर्गन 18 3d10 4s2 4p6। तो 4p यहाँ कंप्लीट हो गया है 36। अब फिर से नेक्स्ट पीरियड में हम जाएंगे, तो रुबिडियम देखिए 37। तो इसके बाद क्या भरा जाएगा? 4p के बाद भरा जाएगा 5s। 4p के बाद भरा जाएगा 5s। तो देखिए कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। रुबिडियम 5s1, स्ट्रोंशियम 5s2, राइट। इसके बाद अब देखिए इलेक्ट्रॉन एंटर करता है d में, 4d में। अगेन हमारे पास क्या आ गए दोस्तों? हमारे पास जो आगे d ब्लॉक के एलिमेंट आ गए, राइट। तो d ब्लॉक के एलिमेंट जब आएंगे तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो d सबशेल में जाएगा, राइट। और यहाँ पे कुछ सारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नॉर्मल जो रूल है उनसे थोड़ा अलग होते हैं। तो उनके बारे में बहुत डिटेल में अभी हम बात नहीं करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये है यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, राइट। तो कैडमियम
क्या होगा, लास्ट एलिमेंट है किसका, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का। तो अगर आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को काउंट देखोगे तो इनको हम डी ब्लॉक कहते हैं और इसमें भी 10 एलिमेंट होगा। आप काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वहाँ क्या था, वहाँ स्कैंडियम से लेकर था जिंक तक। तो जिंक के नीचे क्या आ गया यहाँ, कैडमियम, राइट। और कैडमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली जिंक जैसा ही है। तो जिंक में क्या था 3d10 4s2। तो क्योंकि ये एक पीरियड नीचे है तो ये हो जाएगा 4d10 5s2। बहुत आसान, राइट। इसके बाद किस में जाएगा, आपको पता है, जाएगा 5p में। तो ये फिर कहाँ चले जाएगा, ये चले जाएगा p ब्लॉक में, राइट। ये किसका एलिमेंट होंगे, ये होंगे p ब्लॉक के। तो आप देखिए इंडियम, आगे हम देख रहे हैं 5p1 5p2 5p3 5p4 5p5 5p6, कितना आसान है। सो इंडियम 49 50 51 52 53 54। तो ये हो जाएगा इंडियम, ये है टिन, ये है एंटीमोनी, ये है टेल्यूरियम, ये है आयोडीन, ये है जेनॉन। तो जेनॉन में देखिए सब फिल हैं 4d10 5s2 और 5p6। जेनॉन से पहले आपको याद होगा क्या था, क्रिप्टन था, और हमने उसी के टर्म में इसको लिखा है। जैसे पहले हम ऑर्गन के टर्म में लिख रहे थे, अब क्रिप्टन, इसके बाद हम जेनॉन के टर्म में लिखेंगे क्योंकि ये नोबल गैस है। तो क्रिप्टन का आपको याद होगा, इसमें एक एक कम करते जाइए। सो ये होगा 3d10 4s2 और ये हो जाएगा 4p6। ये था जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक, क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया जेनॉन का। अब जेनॉन के बाद ये हो गया, यहाँ पर पीरियड कंप्लीट हो गया। अब एलिमेंट जाएंगे 6th पीरियड में। तो 6th पीरियड इज करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 6 और यहाँ कितने हो जाएंगे, 16th ऑर्बिटल भरे जाएंगे। उसमें से है 1s 4f 5d एंड 6p। तो कितने एलिमेंट होंगे, 32, राइट। अब देखिए 32 यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि इससे पहले जो हम देख रहे थे वहाँ पर f ऑर्बिटल नहीं भरे जा रहे थे। पहली बार हमें यहाँ क्या मिले हैं, f ऑर्बिटल मिले हैं रूल के हिसाब से, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, उसके हिसाब से अब जाके पहली बार क्या हो रहा है, 4f फिल हो रहा है। और 4f में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14, 7 to the 14, और पहले से कितने थे 18, तो ये हो जाएंगे 32, राइट। सो देयर आर 32 एलिमेंट्स। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, s में, 6s पहले भरा जाएगा। तो 6s के बाद जो 6s जेनॉन में था, जेनॉन में 54 हो गया कंप्लीट। जेनॉन के बाद 55 आप देखेंगे सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा, राइट। तो सीजियम में हो जाएगा जेनॉन 54 6s1, इसके बाद 6s2, ये हो जाएगा बेरियम 6s2। तो ये दोनों एलिमेंट हैं s ब्लॉक के। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, राइट। दिखाई दे रहा है आपको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, 6s के बाद 4f 5d एंड 6p, राइट। अब आप देखिए जो लेंथेनम है 57, लेंथेनम क्या है 57, तो d में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। d में अगर आप देखिए लेंथेनम 57 d ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसमें क्या हो रहा है, f को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6s2 और यहाँ के बाद क्या हो जाएगा 5d1। तो जो लेंथेनम है वो d ब्लॉक का एलिमेंट है, भले उसको कई बार हम f ब्लॉक के एलिमेंट के साथ भी स्टडी करते हैं, बट वो किसका है, d ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आपको याद रखना है। 57 के बाद आप देखिए 58 to 71, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे ही d में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है यहाँ पर एनर्जी का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, फिलहाल हमें इतना समझना है कि d में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब देखिए 5d1, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल तो है नहीं, इसी में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते जाते तो ये 5d10 तक भरा जाना था, राइट। 5d10 तक भरा जाना था, तब जाके इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम नॉर्मल रूल के हिसाब से चलें तो जो 58 वाला एलिमेंट है 57 के बाद 58 वाला एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, d2,
फिर अगले वाले का 59 का होना चाहिए D3, फिर 60 का होना चाहिए D 60 का होना चाहिए था D4। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो भी समझ लीजिए। क्योंकि जो ओहबॉर रूल हमने दिया है वो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। एक्चुअलिटी में होता क्या है, जब 5D1 में इलेक्ट्रॉन भरा गया तो 5D में जब इलेक्ट्रॉन भरा गया एक, तो 5D और 4f की एनर्जी का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, 4f की एनर्जी कम हो जाती है, 5D की बढ़ जाती है। तो अब 5D1 के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 4f में जाएगा, जबकि जाना कहाँ चाहिए था, नॉर्मल रूल के हिसाब से 5D में ही जाना चाहिए था, क्योंकि 5D को पूरा भरना है। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक ये f में भरे जाएंगे, और f में F1 से लेकर कहाँ होगा, F14। तो ल्यूटेशियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो होगा F14। तो ल्यूटेशियम कितना एटॉमिक नंबर है, आप देखिए ध्यान से, ल्यूटेशियम है 71। अगर आप 58 से 71 तक काउंट करेंगे तो इंक्लूसिव 58 और 71 दोनों को मिलाकर 14 एलिमेंट होते हैं, और वो 14th एलिमेंट जो होगा वो होगा ल्यूटेशियम। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे 4f14, एग्जैक्टली हम देखेंगे 4f14, राइट। हम क्या देखेंगे, 4f14 हम देखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जहाँ हमने छोड़ा था पहले, कहाँ छोड़ा था, 5D1 में, राइट। 5D1 के बाद अब क्या हो जाएगा, ये 5D2, और यहाँ क्योंकि 71 है तो ये किसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 72 में क्या होना चाहिए, 5D2, राइट। तो ये एलिमेंट है बाय द वे हॉफनियम, राइट। तो हॉफनियम किसका कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, क्योंकि 5D1 तो वहाँ था लेंथेनम में, 57 लेंथेनम, अब ये हो जाएगा हॉफनियम 72, क्योंकि ये है 5D1 और ये है 5D2। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है D में, तो हॉफनियम क्या है, D ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट। इसके बाद एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे D में ही। तो हम किससे डील कर रहे हैं अभी, D ब्लॉक के एलिमेंट से। तो हैफनियम के बाद टेंटेलम, टंगस्टन, इसके बाद रिहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। और मर्करी में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली फिल हो गया, 5D10। अब आप इसको काउंट करेंगे तो कितने एलिमेंट हैं, 1, अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही है। एक कहाँ गया, एक है ऑब्वियसली लेंथेनम 57। तो ये है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, राइट। अब अगर आपने जो देखे होंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें कहीं भी 4f नहीं मिले थे, जबकि यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, अंदर से f ऑर्बिटल मिल रहे हैं, क्योंकि इनके बाद ही ये भरे जा रहे हैं, राइट। सो इनका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इनकी प्रॉपर्टीज़ पर, जो हम आगे देखेंगे, ये राइट। कई सारे इफेक्ट इनके हैं, क्योंकि यहाँ f ऑर्बिटल आगे हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो ये क्या है, ये है मरकरी। तो मरकरी के ऊपर क्या था, आपको याद होगा, लास्ट ये था कैडमियम और उसके ऊपर था जिंक। तो जिंक कैडमियम एंड मरकरी, ये क्या है, ग्रुप 12 के एलिमेंट होंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये ग्रुप 12 में होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 4f भी भर गया है, 5d भी भर गया है, 6s भी भर गया है। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे p में। और बहुत सिंपल सी बात है, p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फ्रॉम 1 to 6। तो मतलब 6 एलिमेंट अभी इस पीरियड के और बाकी हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो ये है 6p1, 6p2, 6p3, 6p4, उसके बाद 6p5 एंड 6p6। तो 6p1 है थेलियम, 6p2 है लेड, 6p3 है बिस्मथ, 6p4 है पोलोनियम, 6p5 है एंस्टेटाइन और 6p6 है रेडॉन। तो आप देखिए, आपको याद होगा हम चले थे हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन,
क्रिप्टन के बाद क्या आया, जेनॉन, जिसके टर्म में हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। इसके बाद आएगा रेडॉन। मतलब आगे वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाएंगे दे विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रेडॉन, राइट। 86। तो ये क्या है दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ, अब हम देखते हैं 7th पीरियड। तो करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 7, तो वही लॉजिक जो इससे पहले हमने लगाया था उसके हिसाब से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 32। और आप देखिए अगर, तो रेडॉन में क्या हो गया है, 4f कंप्लीट फील्ड, 5d इज कंप्लीटली फील्ड, 6s इज कंप्लीटली फील्ड और 6p भी कंप्लीटली फील्ड। तो अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 7s और s में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है फ्रेंसियम एंड रेडियम। रेडॉन अलग है, रेडियम अलग है। तो अब हम इनको रेडॉन के उसमें लिख रहे हैं। तो 86 और 1 87, 86 और 2 88। तो ये हो गए अगेन किस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट। अब अगेन वही लॉजिक लगाएंगे जो एनर्जी का सीक्वेंस हमने देखा था, 6 7s 4 5p 6d और 7p। तो यहाँ पर क्या है, 88 के बाद आएगा 89 और इसमें d में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। फिर कुछ एनर्जी सीक्वेंस का चेंज और इलेक्ट्रॉन इस बीच भरे जाते हैं किसमें, एक्टिनियम में, और किसमें, f में। f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और वो चले जाते हैं f ब्लॉक के एलिमेंट में, एक्टिनॉइड्स में। तो वो एक्टिनॉइड कहाँ से कहाँ तक हैं, 89 तो d ब्लॉक का एलिमेंट है, 90 थोरियम f ब्लॉक का एलिमेंट और 103 लॉरेंशियम। तो अगर आप 90 से 103 काउंट करेंगे तो इंक्लूसिव दोनों ये कितने हैं, 14 एलिमेंट हैं। तो मैंने क्या कहा, 6d1 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 5 यहाँ पर 5f में। तो लॉरेंशियम में अगर आप देखेंगे तो 5f14 कंप्लीट होगा। लॉरेंशियम के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 6d में आएंगे और यहाँ पर ये फिर से हमें 104 जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो कहाँ मिलेगा, हमें डी ब्लॉक में मिलेगा। तो 104 क्या है, देखिए दोस्तों, रदरफोर्डियम। आप इसका क्या लिख सकते हैं, IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अनिल क्वाडियम। तो बहुत आसान ये चीज़ें हैं, केवल आपको समझनी है, अनिल क्वाडियम। तो देखिए क्या हो जाएगा, D1 वहाँ था तो ये क्या हो जाएगा, D2। F कंप्लीटली फिल्ड है और यह 7s2, ये तो पहले ही भर चुका है। अब एक एक करके इलेक्ट्रॉन D में आएंगे और कब तक आएंगे ऐसा, जब तक हो जाएगा 6d10, साथ में 7s2 भी होगा और 4f14 तो होगा ही। तो इस पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ, वो हो जाएगा 5f14 6d10 और ये होगा 7s2, क्योंकि हम अभी डी ब्लॉक में आ गए हैं फिर से, राइट। तो रदरफोर्डियम D2, इसके बाद है डबनियम D3, एक एक करके इलेक्ट्रॉन क्या है, भरते जा रहे हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देखिए, कुछ एक्सेप्शन भी शायद बीच में होंगे, तो ये है कॉपरनीशियम, अनबाइयम। क्या है, कॉपरनीशियम। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4f14 5f14 6d10 एंड 7s2। तो ये है 4th ट्रांजिशन सीरीज, राइट। अब अगेन में एलिमेंट को अगर आप काउंट करूंगा यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो एक कहाँ है, एक है एक्टिनियम, राइट, जहाँ था D1। तो ये हो गया डी ब्लॉक की एलिमेंट 4 ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर 7s कंप्लीटली फिल्ड है, 6d कंप्लीटली फिल्ड है, 5f कंप्लीटली फिल्ड है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, p में। तो p में अगेन कितने जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक, राइट। तो 7p1, अब इनके तो IUPAC नाम ही हमने लिखने हैं, अन ट्राइयम, अन क्वाड्रियम, अन पेंटियम, अन हेक्सियम, अन सेप्टियम एंड अन ऑक्टियम। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ये सब वही रहेगा जो पहले था, कहीं भी कोई चेंज नहीं है। केवल किस में चेंज है दोस्तों, 7p1 7p2 7p3 7p4 7p5 एंड 7p6। तो ये है p ब्लॉक के एलिमेंट। अब दो ग्रुप हमारे पास छूट जाते हैं, दो पीरियड सॉरी, जो हमने बीच में छोड़ दिए थे, वो क्या है आपके f ब्लॉक के एलिमेंट,
राइट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है एफ में, अगर मैं लेंथेनाइट की बात करूं तो 4f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5d में 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 6s में रहेगा 2, कुछ एक्सेप्शन के साथ। तो लेंथेनम तो आपने देखा ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सीरियम में क्या है, सीरियम में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिडिक्ट करें तो हमने सोचा था ऐसा भी हो सकता है 4f1 5d1 6s2, ऐसा भी हम एज्यूम कर सकते हैं। बट यहाँ जो 6d है वो 6d का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू अ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल और ऑर्बिटल्स। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था बट एक्चुअल में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कई सारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। तो ये इसका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 4f सीरीज के एलिमेंट जिनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स भी कहते हैं, राइट। तो ये है 5d1 6s2 फिर 4f। अब यहाँ से अगर आप आगे देखेंगे तो कुछ एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ देंगे तो 4f में ही इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता जाएगा। तो लेंथेनम के बाद सीरियम, फिर प्रेसियोडीमियम, फिर नियोडीमियम, फिर प्रोमेथियम, फिर समैरियम, फिर यूरोपियम, फिर गैडोलिनियम, फिर टर्बियम, फिर डाइस्प्रोसियम। आपको थोड़ा अजीब ये नाम लग रहे होंगे बट हमें इन्हें याद नहीं करना है, केवल समझना है फिलहाल, केवल समझ लीजिए, याद नहीं करना है फिलहाल। सो ये है टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, इसके बाद ये है होल्मियम, इर्बियम, थ्यूलियम, यट्रिबियम, एक था यट्रियम और ये है यट्रिबियम और है लिटेशियम। तो ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है इनके नाम, बट हमें याद नहीं करने हैं। कोई आपको फिलहाल एग्जाम में नहीं पूछ रहा है कि इनके नाम लिखिए विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो बात की बातें हैं। तो आप देखेंगे केवल 4f में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ देंगे तो जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ था 4f7 ये है, अब यहाँ होना चाहिए था 4f8 बट ये अगेन क्या हो गया है 5d0, यहाँ था यहाँ हो गया 5d1। तो 4f7 है, 4f8 क्यों नहीं है? तो अगेन इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि 4f7 कैसा है दोस्तों, इट इज हाफ फिल्ड, क्योंकि f में तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 7 ही हैं, तो हाफ फिल्ड है इसलिए वो स्टेबल होता है। तो 8 की जगह में क्या हो गया 4f7 और d यहाँ चला गया, फिर यहाँ 8 के बाद 9 आना था, ये 0, तो फिर उसी सीक्वेंस में आगे चल रहा है। तो ये जो एलिमेंट हैं ये हैं किसके, लेंथेनॉइड सीरीज की। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट। तो ये एक्टिनियम के बाद से शुरू होंगे, तो यहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत एनर्जी का सीक्वेंस का क्या है, कुछ एक्सेप्शंस इसमें हैं। तो एक्टिनियम हो गया 6d1 5f0 7s2 और थोरियम देखिए क्योंकि f ब्लॉक का एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए था, 5f1 होना चाहिए था, राइट। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं थोरियम का तो ये क्या होना चाहिए 5f1 6d1 7s2, जैसे हमने वहां भी देखा था इससे पहले वाले सीरीज में। बट एक्सेप्शनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 5f0 6d2 7s2, एक्सेप्शनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है। फिर 1 के बाद यहाँ 2 3 4 फिर 1 1 1 करके इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे इन द एक्टिनॉइड्स। तो ये देखिए एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, ये है आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलवेनियम, नोबेलियम एंड लोरेंशियम। तो केवल क्या हो रहा है दोस्तों, आपको ये याद नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप केवल इसको समझ लीजिए, राइट। सो 3 4, राइट, कुछ एक्सेप्शन के साथ यहाँ 5 होना चाहिए था पर 6 हो गया। यहाँ देखिए 7 7 9, 8 के बाद 8 भी नहीं हुआ, 9 10 11 12 13 और 14 और यहाँ क्या हो गया डी में फिर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है लोरेंशियम, लास्ट जो एलिमेंट है इसका लोरेंशियम 5f14 6d1 7s2। अब लोरेंशियम के बाद आपने वहाँ इलेक्ट्रॉन देखा होगा जो 6d2 वाला था,
वो किस में चला गया अगेन, कहाँ आ गया वो आ गया डी ब्लॉक में। तो ये दो सीरीज हमने देखी है। जनरल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, ये है एफ ब्लॉक के दोनों सीरीज हमने देखी, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, राइट। तो ये हमने थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन देखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और डिटेल में हम इनको देखेंगे जब हम पढ़ेंगे सेपरेटली ग्रुप्स। तो हम बाद में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को और डिटेल में पढ़ेंगे अलग चैप्टर में क्लास 12th में, राइट। इसके बाद हमने क्या कहा, हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक किसको कहेंगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, एस ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s ns 1 से लेकर 2। अगर 1 हो गया तो फर्स्ट ग्रुप, 2 हो गया तो सेकेंड ग्रुप, राइट। तो इनमें मान लीजिए एक एलिमेंट है सोडियम को अगर मैं देख लूँ Na इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये है। तो क्योंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अब किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देख के बता सकते हैं वो किस ग्रुप का होगा, किस पीरियड का होगा और किस ब्लॉक का होगा, राइट। तो किस पीरियड का होगा देखने के लिए हमें देखना है, एस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, जो लास्ट वाला शेल है तो n इक्वल टू 3 है, तो इसका पीरियड हो जाएगा थर्ड, राइट। और क्योंकि इसमें है एक लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप हो जाएगा 1। और इसके बाद क्या है इसमें ब्लॉक, क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो ब्लॉक क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा एस। ऐसे अगर मैं मैग्नीशियम में काउंट करूंगा तो ये देखिए 3s2, तो n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड पीरियड, राइट। 2 मतलब ग्रुप 2 और s है तो s ब्लॉक। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम बता सकते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में होगा, कौन से ग्रुप में होगा और कौन से ब्लॉक में होगा। तो इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हम थोड़ा देख लेते हैं आज के लिए। प्रॉपर्टीज़, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, दे आर सॉफ्ट, हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कभी आपने लैब में अगर देखा होगा तो सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, आप उसको चाकू से काट सकते हैं बड़ी आसानी से। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर में आगे। वेरी रिएक्टिव, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बाकी एलिमेंट भी, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं। पानी में अगर आप सोडियम को ऐड करेंगे तो आग लग जाएगी, आपको पता है, राइट। और ये क्या करते हैं, यूनिवेलेंट एंड बाईवेलेंट आयंस फॉर्म करते हैं। यूनिवेलेंट का मतलब सोडियम आयन कैसे बनेगा, Na पॉजिटिव, और जो अगला ग्रुप है मैग्नीशियम आयन कैसे बनेगा, Mg2 पॉजिटिव। तो सोडियम के साथ इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ऐसे आयन बनाएंगे और मैग्नीशियम वाले ऐसे बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Na क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देखिए सिंगल पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाता है सोडियम आयन, इसलिए इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से देगा उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक्स कलर टू फ्लेम, अगर आप इनको जलाओगे फ्लेम के ऊपर तो स्पेसिफिक कलर आता है हर एलिमेंट का। इसके बाद दे फॉर्म मोस्टली आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड क्या है आपको पता है, NaCl, ये बेसिकली कैसा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं ज़्यादातर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी हैं ये क्या है दोस्तों, दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक में दोनों ही ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 वाला है आपका, ग्रुप 1 क्या है आपका, लिथियम से शुरू होता है, और जो ग्रुप 2 है वो किससे शुरू होता है, बेरिलियम से, राइट। तो ग्रुप 1 में क्या है आप देखेंगे अगर एलिमेंट, ग्रुप 1 में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और ग्रुप 2 में क्या है आपके, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। याद करने का तरीका,
कई बार लोग कुछ राइम्स भी बना देते हैं। BE बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम एंड रेडियम। तो आप अपने तरीके से भी राइम्स बना सकते हैं। सो ये हमने आज देखा है अप टू द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक। तो कुछ इंट्रोडक्शन केवल दिया है, आगे और डिटेल में हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। ये केवल एक इंट्रोडक्शन है जो आगे आपको काम आएगा। सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है आपका तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।